अब बारी आ गई भगवान शंकर की टोली की। अच्छा, होता यह है कि जब गांव घर में कोई बारात आती है ना, तो घर के छोटे छोटे बच्चे बड़े उतावले, पहले जाके दूल्हे को हम देखेंगे। और दो चार बच्चे गांव से निकल गए घर से दूल्हे को देखने के लिए, भागे भागे गए। जैसे जाके देखा वो बारातियों को, दूल्हे को, तो उनकी हवा गुम हो गई। नीचे के नीचे, ऊपर के ऊपर, वहां से भागे उल्टे पांव, आकर के सीधे अपनी मैया की आंचल में छुप गए। मैया ने कहा, बच्चों क्या हो गया? बच्चे बोले, दूल्हा देख के आ रहे हैं। तो तुम्हारी अवस्था क्यों हो रही है? बोले, मैया वो दूल्हा नहीं है, साक्षात यमराज की फौज है। और जब तक वो दूल्हा यहां से न जावे ना मैया, तब तक हमें अपने आंचल से बाहर मत निकालना। मैया ने कहा, ऐसा क्या है दूल्हे में? तो बच्चे कहते हैं, दूल्हे का रूप वर्णन करते हैं गोस्वामी जी के शब्द में। तन छार ब्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकर भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी सोजिया तरही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखी सोमा विवाह घर घर बात असलर कने कही बात असलर कने कही बात असलर कने कही। मैया तन छार ब्याल कपाल भूषण, मनुष्यों के मुंडों का हार पहन के आया है तुम्हारा दूल्हा। सारे शरीर में भभूति रमाया हुआ, सर्पों को लपेटा हुआ। और मैया जानती हो, दुनिया का दूल्हा घोड़ी पर आता है, वो बैल पर बैठ के आ रहा है। और बैठने का तरीका तो देखो मैया, जाकर उल्टा बैठा हुआ, पीछे की ओर मुंह है, ऐसा चल रहा है। उसको दोबारा देखने का मन नहीं कर रहा मैया। माताओं को कुतूहल हुआ। अब बारात पहुंची महाराज हिमाचल के द्वार पे। अब नारद जी को लगा कि अब हमें यहां पर दो पल भी ठहरना नहीं चाहिए। नारद जी चुपके से मौका देख के वहां से चले गए। ऐसा बिचौलिया कई बार बड़ा धोखेबाज होता है। शादी की सारी तैयारियां हो रही हैं, बिचौलिया गायब। और करना क्या है, बेचारे परेशान हो जाते हैं परिवार के लोग। नारद जी खिसक गए वहां से, क्योंकि अब यहाँ टिकेंगे तो जूते पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे दूल्हे के लिए मैंने तप करने के लिए कहा पार्वती से, और आज अगर इस दूल्हे को देखेगी माँ मैना तो पहले डांट लगेगी। अच्छा है कि बचाव कर लो अपना। नारद जी खिसक गए। अब जैसे ही बारात आई महाराज, धूल उड़ाती हुई प्रवेश करने लगी। अब जब विशाल बसह पर, विशाल नंदी पर भोले बाबा को देखा मां मैना ने, तो मां जो आरती की थाली जलाकर सजाकर आई थी आरती करने के लिए, आरती धड़ाम से नीचे गिर गई। और मां मैना भी नीचे गिरते गिरते बची सखियों ने उठाया, भीतर लेके चली गई सखियां। बाबा ने नंदी से पूछा, नंदी ये क्या हुआ? नंदी बाबा ने कहा, लगता है हिमाचल में दूल्हे का स्वागत ऐसे ही होता है। आओ आरती की थाली सजाओ, थाली नीचे के पटको और चली जाओ। तो नंदी बाबा बोले, बाबा चलें फिर भीतर? बाबा बोले, ऐसे कैसे, हम दूल्हा हैं। दूल्हे को देखो, जब तक परिवार के लोग हाथ पकड़ के नहीं ले जाते भीतर, दूल्हा बैठा रहता पीछे। जब तक परिवार के लोग नहीं आएंगे, स्वागत के लिए कैसे जाएं भीतर? हम दूल्हे हैं। और जैसे मां मैना भीतर गई, अब तो रोने लगी, कलपने लगी। हे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने आज मेरा घर बर्बाद कर दिया। घर घर में, आंगन आंगन में बात फैल गई कि नारद ने
हमारी पार्वती के लिए ऐसे पगले दूल्हे को लेकर तप करने के लिए कहा। इतना कठिन तप किया हमारी पार्वती ने। नारद जी को डांट लगने लगी घर घर में। जब चलते हुए जाते हुए नारद जी के कानों में आवाज पहुंची कि नारद ने हिमालय का हिमाचल का घर बर्बाद कर दिया, जब ये बात पहुंची तो नारद जी ने कहा आज अगर यहाँ से भागेंगे तो जीवन भर कलंक सहना पड़ेगा। साधु जहाँ पर पुष्पों की वर्षा होती है वहाँ भी जाएगा, लेकिन जहाँ पत्थरों की वर्षा होगी वहाँ भी जाना ही होगा, क्योंकि साधु को जाकर लोगों को सन्मार्ग तो दिखाना ही होगा। लोग भ्रमित हैं और शिव को पहचान नहीं पा रहे। शिव कौन है एक बार परिचय कराना ही होगा। आज नहीं जाऊंगा, चाहे दुनिया लाठी मारे, चाहे गालियां दे, चाहे ताने सुनाए। नारद जी गए। हिमाचल मैना ने बड़े ताने सुने, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। नारद जी सुनते रहे, अंतिम में बोले बस तुमने कह लिया, अब मेरी सुन लो। साथ में सप्त ऋषियों का आवाहन किया। सप्त ऋषियों ने मैना को हिमाचल को बिठाकर समझाया, पागल न बनो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये पार्वती सामान्य कन्या नहीं है, शिव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, साक्षात ब्रह्म और प्रकृति है। तुमने पूर्व काल में तप किया था हिमाचल कि मेरे घर में स्वयं आदि शक्ति पुत्री बनकर आए, वही आदि शक्ति तुम्हारे घर में बेटी बनकर आई पार्वती के रूप में। तुम्हारे तप का फल है पार्वती।